नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं आपनों राजस्थान और बुलेटिन की शुरुआत में आपको दिखाते हैं रामलला की पहली झलक। जी मीडिया लगातार आपको एक तस्वीर दिखा रहा है। जी मीडिया पर प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला के दर्शन के बारे में अगर हम बताना चाहें, अरुण योगीराज जिन्होंने आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति केदारनाथ में बनाई, जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा इंडिया गेट के लिए बनाई, उन्हीं अरुण योगीराज ने रामलला की प्रतिमा बनाई है। 5 वर्ष के बाल स्वरूप में रामलला यहां पर दिखाई दे रहे हैं। कर्नाटक की कृष्णशिला पर यह मूर्ति बनाई गई है और मार्च 2023 से अरुण योगीराज ने इस मूर्ति को बनाने का काम शुरू किया था। अगर इस मूर्ति की कुछ खासियत और बताना चाहें तो यह 51 इंच लंबी मूर्ति है और इस मूर्ति में रामलला के जो चारों तरफ आपको भगवान विष्णु के 10 अवतार की प्रतिमाएं दिखाई पड़ेंगी, जिसमें मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, भगवान परशुराम, श्री राम खुद मौजूद हैं बाल स्वरूप में, भगवान श्री कृष्ण, बुद्ध और इसके अलावा कल्कि का जो अवतार होने वाला है वो तमाम भगवान विष्णु के 10 अवतार इसमें दिखाए गए हैं। साथ ही ओम, क्योंकि ओम को बहुत एक ऐसा शब्द माना जाता है सनातन धर्म में जिससे शक्ति का संचार होता है और इसलिए ओम शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया। स्वास्तिक विधि विधान में, शुभ कार्यों में अच्छा माना जाता है, इसलिए यहाँ पर स्वास्तिक का निशान लगाया गया है। इसके साथ क्योंकि रामलला सूर्यवंशी हैं, इसलिए रामलला के सर्वोच्च शिखर के ऊपर भगवान सूर्य की भी एक प्रतिमा को उकेरा गया है। क्योंकि रामलला सूर्यवंश से आते हैं, इसलिए भगवान सूर्य सबसे सर्वोच्च पर इस प्रतिमा में रखे गए हैं। इसके साथ जो कुछ तस्वीरें अभी हम नहीं देख पा रहे हैं, हमारे दर्शक इसमें नहीं देख पा रहे हैं, उसकी जानकारी भी मैं अपने दर्शकों को देना चाहूंगा। आने वाले दिनों में रामलला की यह मूर्ति आभूषणों से सुसज्जित होगी जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी और अरुण योगीराज जो कि खुद लगातार सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक श्री राम जन्मभूमि परिसर में मौजूद रह रहे हैं, वो इस पूरे कार्य की देखरेख कर रहे हैं। और रामलला के बाएं हाथ में हमें एक छोटा सा धनुष भी दिखाई पड़ सकता है और जो दाहिना हाथ है ये आशीर्वाद स्वरूप मुद्रा में इसमें रखा गया है और हो सकता है, इस बात की संभावना है, हमें ट्रस्ट के एक पदाधिकारी ने जानकारी दी है कि उस हाथ में एक छोटा सा तीर भी रहे, लेकिन वो तीर किसी को निशाना लगाने जैसा नहीं रहेगा, वो एक आशीर्वाद स्वरूप में रामलला की क्योंकि अगर हम भगवान राम की किसी मूर्ति को देखते हैं, अगर उसमें धनुष और तीर ना हो तो वो मूर्ति लोग सोचेंगे कि ये किस तरह की मूर्ति, इसीलिए इसका भी विशेष ख्याल रखा गया है और यहाँ पर धनुष और तीर भी रामलला के हाथ में हमें दिखाई पड़ सकता है। इसके अलावा रामलला जिस चीज पर खड़े हैं वो कमल दल कहलाता है। कमल की आकृति का एक पत्थर तैयार किया गया, वो भी कृष्णशिला शिला से ही बना हुआ है, जिस पर रामलला खड़े हुए हैं। 5 वर्ष की ये मुद्रा है रामलला की। और इसके साथ 2 सबसे प्रमुख चीजें हैं। बाईं तरफ रामलला की के पैरों की तरफ जो स्थान है, स्तंभ बना हुआ है, वहां पर गरुड़ की प्रतिमा उकेरी है। दाहिनी तरफ हनुमान जी की प्रतिमा उकेरी गई, क्योंकि बिना हनुमान के अयोध्या में राम की कल्पना इस समय नहीं की जा सकती। और ऐसी मान्यता है कि जब भगवान श्री राम बैकुंठ के लिए जा रहे थे तो उस समय राम जी ने कहा था कि हनुमान ही अयोध्या को संभालेंगे और हनुमानगढ़ ही इसीलिए अयोध्या में लगातार बसी हुई है। जो भी रामलला के दर्शन करने जाते हैं वो सबसे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करते हैं और इसीलिए राम जी के साथ यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा भी उकेरी गई है। आज का दिन एक मायने में और खास है। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और मेरे सहयोगी विशाल पांडे आपको इस मूर्ति की, रामलला के बाल स्वरूप की मूर्ति की हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे कि किस तरह की ये मूर्ति है। ये मूर्ति आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। अभी जब प्राण प्रतिष्ठा होगी इस मूर्ति को पूरी तरह से सजाया जाएगा, संवारा जाएगा, गहनों से लादा जाएगा, वो भी गर्भगृह में ही स्थान दिया जाएगा। मुझे राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने इस बात की जानकारी दी है। इसकी मैं पुष्टि कर सकता हूं कि रामलला की जो मौजूदा मूर्ति है उनके ठीक सामने, माफ कीजिएगा, जो अभी जी बिल्कुल, और विशाल आप तक पहुंचा रहे हैं ये तस्वीरें, बता रहे हैं कि इस मूर्ति के बाएं पैर की तरफ हनुमान जी की मूर्ति होगी, दाएं की तरफ गरुड़ की भी एक मूर्ति होगी और बाल स्वरूप ये मूर्ति किस तरह से एक तरफ ओम उकेरा गया है और सबसे ऊपर मस्तक पर सूर्य का निशान, क्योंकि सूर्यवंशी थे प्रभु श्री राम, इसलिए सूर्य का निशान सबसे ऊपर मस्तक पर लगाया गया है। ओम का निशान, स्वास्तिक का निशान इस मूर्ति पर नजर आएगा। एक एक बारीकी से हर एक चीज सबसे पहले एक्सक्लूसिव जी मीडिया पर, जी न्यूज पर ये इस मूर्ति के आप दर्शन कीजिए। रामलला की ये भव्य, अलौकिक
और ये इस मूर्ति के दर्शन सबसे पहले जी राजस्थान पर, जी मीडिया पर, जी न्यूज पर रामलला के मुख के ये मूर्ति, रामलला के दिव्य दर्शन सिर्फ जी मीडिया पर, एक्सक्लूसिव पहली झलक जी न्यूज़। दाहिनी तरफ भी एक तस्वीर इसमें मौजूद रहेगी। अगर हम उसकी जानकारी अपने दर्शकों को दें तो यहाँ पर कुछ अन्य आकृतियां भी बनाई गई हैं और साथ ही इस मूर्ति में कई जगह हमें कमल के फूल भी दिखाई पड़ेंगे। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि रामलला की यह मूर्ति काफी खूबसूरत है, कृष्ण शिला पर बनी हुई है, राम भक्तों का सपना इसमें साकार हो रहा है। आज शाम 7 बजे के बाद आम लोगों के लिए दर्शन बंद कर दिए जाएंगे। उसके बाद 23 जनवरी से जब आम लोग रामलला के दर्शन करने आएंगे तब वो अस्थाई मंदिर या टेंट में दर्शन नहीं करेंगे, बल्कि राम जी का जहां पर जन्म हुआ, जो राम जी की जन्मभूमि है, गर्भगृह, वहां पर रामलला के दर्शन कर पाएंगे। और साथ ही राम मंदिर की 34 सीढ़ियों को चढ़ते हुए, सिंहद्वार को पार करते हुए, 5 मंडप जो राम मंदिर में बने हुए हैं उनको पार करते हुए रामलला के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु सीधे गर्भगृह के पास पहुंचेंगे। गर्भगृह पर जो सोने का दरवाजा बना है उसके बाहर से ही श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर पाएंगे। शोभना जी, गर्भगृह में इस तरह विराजमान होंगे रामलला, और रामलला की पहली झलक जी मीडिया पर, जी न्यूज पर ये तस्वीर, ये मूर्ति जो गर्भगृह में स्थापित की जाएगी। और आज आम लोगों के लिए दर्शन भी आज आखिरी दिन जब दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही दर्शन सुलभ हो पाएंगे। फिलहाल आप ये मूर्ति, इस मूर्ति के दर्शन, रामलला के मुख के दर्शन आपको सबसे पहले जी मीडिया करवा रहा है। गर्भगृह में विराजमान ऐसे हैं रामलला, और रामलला की इस मूर्ति की खासियत बता रहे हैं सहयोगी विशाल, सीधा अयोध्या से बता रहे हैं किस तरह की इस मूर्ति को किस तरह से बनाया गया है, क्या क्या उकेरा गया है। मस्तक पर सबसे ऊपर सूर्य का निशान होगा, सूर्यवंशी थे रामलला, हाथ में धनुष लिए, रामलला की इस मूर्ति में हाथ में धनुष होगा। धनुष के बिना कल्पना भी राम प्रभु श्री राम की नहीं की जा सकती। विशाल बता रहे थे कि धनुष हाथ में होगा, लेकिन वो इस तरह नहीं होगा कि किसी पर आक्रमण करते हुए, वो धनुष सिर्फ हाथ में लिए होंगे रामलला, और इसके बाद एक तरफ होंगे गरुड़ और एक तरफ होंगे बजरंग बली। रामलला की मूर्ति कुछ होगी इस तरह, ओम का निशान होगा, स्वास्तिक का निशान होगा, एक एक चीज बारीकी से सहयोगी विशाल बता रहे थे। अभी ये पहली झलक आप जी मीडिया पर देखिए, और इसके बाद इस मूर्ति को सजाया जाएगा, गहनों से लादा जाएगा, और फिर गर्भगृह में इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। आम भक्तों के लिए इस गर्भगृह के दरवाजे प्राण प्रतिष्ठा के बाद खोले जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये पहली झलक रामलला की जी मीडिया पर। बाल स्वरूप में रामलला विराजमान होंगे, और बाल स्वरूप की ये मूर्ति अब लोगों को बरबस अपनी ओर आकर्षित कर रही है। श्याम रंग में ये इस मूर्ति को बनाया गया है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला के दर्शन।